हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे कल ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਈਥਰ ਦੇ 60 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 61 ਟੂ 81 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਲਵਡ ਇਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, 80 ਜਾਂ 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ। तो बच्चे जो अपने आह वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए सॉल्व, ये 81 ने, जो 81 अज कंप्लीट हो जाएंगे तो कल ਇਹਦਾ मैं जड़ा टैसट लूँगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ टैलीग्राम ਤੇ टैसट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, तो या मैं क्योंकि हुण तो ये हैगे ही अपने को थ्रैटिकल आ, तो थ्रैटिकल के अकॉर्डिंग पहले ये जिन्ने क्वेश्चन होए आ तो कल प्रिपेयर कर लेना चंगी तरह, फिर मैं इसका टैसट ले लूँगी। ठीक है जी, सो डिस्कस करते हैं 61 क्वेश्चन। 61 is write short note on Hofmann bromide reaction। तो Hofmann bromide reaction ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅਮਾਈਡ ਨੂੰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮਾਈਡ, ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਅਮਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾ, तो इट विल गिव अमीन। ठीक है जी, ये आपां नूं अमीन दिंदा जिहदे च एक कार्बन घट जांदा। पहला इत्थे 2 कार्बन मतलब 2 आर ग्रुप्स ने, एक आ वाला कार्बन आ, तो एक कार्बन घट जाएगा तो ये अमीन मिलेगा इत्थे आपां नूं। ठीक है जी, सो नाल जिहड़े साइड प्रोडक्ट आ पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर इत्थे आपां C2H5CO लईए, ठीक है जी, और यदि सेम रिएक्शन करवाइए, सो इट विल एक कार्बन घटना तो C2H5 ये हो गया अमीन। ठीक है जी, इथाइल अमाइन। सो आ वाला जड़ा कार्बन है घट जाएगा, ये फॉर्म करेगा पोटाशियम कार्बोनेट KBr प्लस वाटर। ठीक है जी, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाडीन रिएक्शन। नैक्सट क्वेश्चन, व्हाट आर ईथर्स। तो ईथर्स की होंगे आ, जिमें वाटर है, वाटर च अपने को ऑक्सीजन के नाल 2 हाइड्रोजनस लगे होंगे आ, तो हाइड्रोजनस की जगह अगर आप ईथर जिन्हां च ये वाला फंक्शनल ग्रुप होवे, इत्थे आर लग्या होवे, आर जिहड़ा आ ओह आर डैश दे इक्वल हो सकदा और नहीं भी हो सकदा। ठीक है जी, तो इन्हां जिन्हां च ये फंक्शनल ग्रुप होवे उन्हां नूं आपां ईथर्स दा नाम दिंदे आ। ठीक है जी, तो 62 क्वेश्चन, व्हाट आर ईथर्स। तो ईथर्स हो गए, ईथर्स जिहड़े हुंदे आर कंपाउंड्स हैविंग, जिन्हां को हैविंग दिस फंक्शनल ग्रुप, तो जनरल फार्मूला हुंदा ईथर दा दिस। ठीक है जी, 63 क्वेश्चन है, डाई इथाइल ईथर जिहड़ा है कॉमनली यूज किया जाता, यह लैबोरेटरीज च यूज किया जाता डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर नूं आपां ने रिएक्ट कराउणा आ हाइड्रोजन आयोडाइड नाल। तो जो डाई इथाइल मतलब C2H5O C2H5, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ R ग्रुप होएगा वो C2H5 होएगा, दोनों साइड R डैश भी C2H5, तो इनू ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डाई इथाइल ईथर। तो जो इनू ਆਪਾਂ पोटाशियम आयोडाइड ਨਾਲ ट्रीट कराउने आ, तो दिस पार्ट इज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव और दिस वन इज नेगेटिव। तो रिएक्शन करवावांगे, C2H5 अल्कोहल प्रिपेयर होएगा और इथाइल आयोडाइड। ठीक है जी, दिस इज अल्कोहल और दिस इज इथाइल आयोडाइड। तो 63 क्वेश्चन रिएक्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव यूजेस ऑफ ईथर। तो ईथर दे यूजेस की होंगे 64 यूजेस ऑफ ईथर। ईथर दे यूजेस होंगे, पहला तो ये एज अ इंडस्ट्रीयल सॉल्वेंट यूज किया जाता, जिमें आप हुण रिएक्शन कराउने आ, तुसीं +1 च वर्ड्स रिएक्शन पढ़िया होनियां, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़िया होनियां, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट दी रिएक्शनस पढ़िया होनियां, तो उन्हां लई एज अ सॉल्वेंट एक्ट करदा बिकॉज इट इज़ इनर्ट। ठीक है जी, ये इनर्ट हुंदा, इनू एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज किया जाता। ठीक है जी, और थर्ड वन ये एज अ एनस्थैटिक भी, एनस्थैटिक एनस्थीजिया दे तौर पर भी यूज किया जाता। ठीक है जी, तो 65 क्वेश्चन है, वाई आर ईथर रिलेटिवली इनर्ट। वाई आर ईथर रिलेटिवली इनर्ट, तो हुणे मैं बोल के हटी हाँ कि ईथर जिहड़े हुंदे आ वो इनर्ट हुंदे आ। रीजन इज दैट कि ईथर च अपने को फंक्शनल ग्रुप इज दिस,
ठीक है जी। तो दोनों साइड ये बाइंडेड आ, ठीक है जी। तो इन्हां ते कोई भी एक्टिव साइट नहीं हुंदी, एक्टिव साइट नहीं हुंदी फॉर अटैक या फॉर रिएक्ट करन लई, ठीक है जी। तो अपने को जिहड़ियां नॉर्मल कंडीशनस हुंदियां कि ये ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲਵੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਨਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ 66 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ, ਫਾਰਮੂਲਾ C2H6O ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਈਥਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਈਥਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, तो इतने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन है कि अपने को वाटर एंड जिहड़ा ईथर है इत्थे 2 लोन पेयर, इहदे ते भी 2 लोन पेयर। इहदा जिहड़ा बॉन्ड एंगल हुंदा है वो 1110 डिग्री हुंदा, इहदा 104 डिग्री हुंदा, जबकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है जी। एक तो अपने को रीजन इज दैट कि हाइड्रोजन इत्थे जिहड़े आ ਇਹ ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ। तो ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਉਹ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NBEPR ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਸਟੀਰਿਕ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। तो लोन पे रिपल्शन नालों ये रिपल्शन ज़्यादा होने करके की है बॉन्ड एंगल कंट्रैक्ट करने की बजाय एक्सपैंड कर जाता, तो 110 डिग्री होंदा। रीजन यही है, ठीक है जी। रिपल्सिव इंट्रैक्शन बल्कि ग्रुप च ज़्यादा डोमीनेट कर जाती है एज कंपेयर टू लोन पेयर रिपल्शन। नैक्सट 68 क्वेश्चन, ठीक है जी। 68 क्वेश्चन की है ईथर possess dipole moment, तो इन्हां दी dipole moment हुंदी है even if the alkyl groups जिहड़े alkyl groups आ ओह are identical सेम हुंदे आ, ठीक है जी कई वेले। तो रीजन इज दैट कि ज्योमैट्री जिहड़ी आ ओह एंगुलर ज्योमैट्री होने करके, तो लोन पेयर एंगुलर ज्योमैट्री होने करके की है अपने को डायपोल मूवमेंट ऐड होंदी है। तो लोन पेयर तो इस साइड की डायरेक्शन च, ठीक है जी। तो जिहदे करके की है अपने को इन्हां दे विचकार हुण कार्बन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, तो ऑक्सीजन अपने वाल पुल करेगा, तो इन्हां दी डायपोल मूवमेंट होएगी 1.3 डिबे हुंदी है इन्हां दी डायपोल मूवमेंट, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन 69, why tert butyl ether cannot be prepared by Williamson synthesis। तो Williamson synthesis जड़ी हुंदी है that is the used for the preparation of ethers। तो tert butyl इस करके नहीं प्रिपेयर हुंदा, आपां पहला करके हटे हैं कि जिहड़े टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हुंदे आ ओह ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਡਰਗੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਦੇ। तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਅਲਕੋਹਲਸ ਈਥਰਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ठीक है, NaBr बाहर निकल गया,
तो बॉन्ड इन्हां दे विचकार बनना चाहिए सी, बट ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर बॉन्ड इन्हां दे विचकार नहीं बनता क्योंकि सारे ही बल्की ग्रुप्स ने। तो की हुंदा है कि इहदे च जदों ब्रोमीन बाहर निकल गया, मतलब ब्रोमीन किद्दां बाहर जाएगा, हाइड्रोजन देगा, ये अपने इलैक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा लेके, ठीक है जी। तो आह बन गया अपने को CH2 CH3 और CH3। हुण इत्थे H पॉजिटिव बचिया सीगा, हुण H पॉजिटिव जिहड़ा है इहदे नाल बॉन्ड बनाएगा तो ये फॉर्म करेगा अल्कोहल, ठीक है जी। अल्कोहल्स बन गए प्लस जिहड़ा है NaBr। तो इत्थे ईथर्स नहीं बनते। रीजन इज दैट कि इत्थे जिहड़ा है अपने को हिंड्रेंस फैक्टर ज़्यादा हुंदा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, इन्हां दे विचकार बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो रीजन बॉन्डिंग दा ना होने दा स्टीरिक फैक्टर। नैक्सट 70 क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट जिहड़े अपने को ईथर्स दे हुंदे आ आर लोअर देन आइसोमैरिक अल्कोहल्स। आइसोमैरिक अल्कोहल्स मतलब जिवें हुण आपां पिछे आइसोमर बनाया सीगा C2H5OH एंड C2CH3OCH3, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिहड़ी हुंदी है वो ज़्यादा एक्सटेंट च हुंदी है इन केस ऑफ अल्कोहल्स एज कंपेयर टू ईथर्स, ठीक है जी। ईथर्स अपने को इन्नी ज़्यादा डू नॉट शो एसोसीएशन, ठीक है, इन्हां च हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुंदी। सो जिहदे करके की है अल्कोहल दा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुंदा एज कंपेयर टू ईथर। 71 क्वेश्चन है कि अपने को मिसिबिलिटी की जिहड़ा आ इथॉक्सी ईथर हुंदा, इथॉक्सी तो मतलब डाईइथाइल ईथर, इथॉक्सी ईथर जिहड़ा आ या इथॉक्सी इथेन जिहड़ा आ ये मिसिबल हुंदा विद वाटर, मतलब वाटर च घुल जाता, ठीक है जी, मिसिबल है। रीजन इज दैट कि ये जिहड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो जाती है सिर्फ ये केस च, ठीक है जी। तो वो इन्नी ज़्यादा एक्सटेंट तक नहीं होएगी, बट जिहड़ा ये डिजोल्व हो जाता ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन इज विलियमसन सिंथेसिस। So 72 question, Williamson synthesis. Williamson synthesis is used for the synthesis of ethers। तो इहदे च आपां एक लैंदे अल्काइल हैलाइड C2HBr, एक हुंदा अपने को सोडियम एथोक्साइड, ठीक है जी, सोडियम एथोक्साइड या जो भी सोडियम एल्कोक्साइड ले लो। तो NaBr रिमूव होएगा, ठीक है जी, और जो फॉर्म होएगा दैट इज ईथर। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन इज कि डाईमिथाइल ईथर जिहड़ा आ ओह लैस सॉल्यूबल आ इन वाटर एज कंपेयर टू डाईमिथाइल ईथर जिहड़ा आ ओह मोर सॉल्यूबल आ इन वाटर एज कंपेयर टू डाईइथाइल ईथर। तो मिथाइल ईथर इज CH3O C2H5, डाईइथाइल ईथर इज C2H5 C2H5। जिद्दां जिद्दां R ग्रुप का साइज इनक्रीज होई जाना उद्दां उद्दां जिहड़ी सॉल्युबिलिटी हुंदी आ ओह डिक्रीज हुंदी जांदी है। तो जिन्ना ज़्यादा साइज R ग्रुप का उन्नी स्टीरिक हिंड्रेंस होएगी, क्राउडनेस होएगी, तो जिदे करके की है अपने को सॉल्युबिलिटी आ वो डिक्रीज होंदी जाएगी। तो इस करके ये सॉल्युबल होएगा लार्ज एक्सटेंट तक, तो यह घट सॉल्युबल होएगा, ठीक है जी, स्मॉलर एक्सटेंट तक सॉल्युबल होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन इज हाउ डाईइथाइल ईथर रिएक्ट विद phosphorus pentahalide that is Cl5। तो C2H5O C2H5 इज डाईइथाइल ईथर, इनू आपां ने रिएक्ट कराउणा PCl5 ना, ठीक है। तो आह बॉन्ड ब्रेक होएगा, तो इत्थे 2 मोल्स अपने को बनणगे इथाइल क्लोराइड दे, ठीक है, और POCl3। 75 डाईइथाइल ईथर नूं आपां ने रिएक्ट कराउणा आ विद क्लोरीनेशन कराउणी है, ठीक है जी। तो यह डार्क च हो रही है, ओके। तो डार्क च मतलब इत्थे लाइट की प्रेजेंस नहीं हो रही, फोटोकैमिकल नहीं है। सो
इत्थे जिहड़ा आ रिमूव होएगा अपने को -HCl। तो सेम ही है दोनों साइड, इस साइड भी इहदे जिहड़ा अल्फा कार्बन है चाहे इत्थों हाइड्रोजन रिमूव कर दो चाहे इत्थों, तो इत्थे Cl लग जाएगा, ठीक है जी, प्लस HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो इत्थे यही सेम रिएक्शन है। अगर आपां CH2OCH2 तो इत्थे हाइड्रोजन किन्ने आ 10, ठीक है जी। तो अगर आप 10 मोल क्लोरीन दे यूज़ करिए तो सारे दे सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे विद क्लोरीन। तो इस तरह का अपने को प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है जी, -10 HCl। 76 क्वेश्चन फॉर्मलिन। फॉर्मलिन जिहड़ा हुंदा जिहड़े बायो च आपां एनीमल्स वगैरह या जिहड़े स्पैसीमन प्रिजर्व करके रखे जाते हैं वो फॉर्मलिन का सोल्यूशन हुंदा। ਇਹਦੇ 'ਚ 37 to 40% अपने को फॉर्मल्डिहाइड हुंदा, ठीक है जी, बाकी वाटर हुंदा। फॉर्मल्डिहाइड नू मतलब 37 ग्राम नू आपां ने उन्होंने डिजोल्व कर देना टू मेक 100 ग्राम तक वॉल्यूम या 100 ml तक वॉल्यूम परसेंटेज हुंदी है, ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ 'ਚ आपां 37 to 40% फॉर्मल्डिहाइड नू वाटर च डिजोल्व करके फॉर्मलिन सोल्यूशन बनाउंदे। यूजेस हुंदा इहदा कि प्रिजर्व करके रखने बायोलॉजिकल स्पैसीमन। सो नेक्स्ट 77 क्वेश्चन क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन जिहड़ी हुंदी है तो यह वैसे तो कार्बोनिल दी हुंदी है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन जिहड़ी हुंदी है यह होगी जिंक अमैलगम दी प्रेजेंस HCl, ठीक है। तो ਇਹਦੇ 'ਚ रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ हाइड्रोजन रिमूव हो जाता तो हाइड्रोकार्बनस प्रिपेयर होंगे। 78 टोलन रिएजेंट की हुंदा। टोलन रिएजेंट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, वैसे तो ये अल्डीहाइड या ਉਹਦਾ क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो टोलन रिएजेंट हुंदा विच इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश अल्डीहाइड एंड कीटोन्स। तो अगर तो ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੋਲਨ ਰਿਏਜੈਂਟ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਲਡੀਹਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਟੋਲਨ ਰਿਏਜੈਂਟ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਨ ਰਿਏਜੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪਲੱਸ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਅਮੋਨੀਆ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डीहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन 79 इज मिथेनॉल। मिथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो मिथेनॉल इज CH3OH। तो ये अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी है किस तरह, तो आ हाइड्रोजन, ठीक है जी, इदा O एक हाइड्रोजन। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी है। आ मिथेनॉल है अपने को, तो मिथेनॉल एक वाटर ना तो इधर वाटर ना, तो अप्रोक्सीमेटली जोड़े 4 बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है जी। तो दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन यही है कि मिथेनॉल सॉल्युबल होंगे वाटर च ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो 80 क्वेश्चन है वट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की है कार्बन दी हाइब्रिडाइजेशन दसनी है इन कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ग्रुप इज दिस, ठीक है जी। तो ये कार्बन के किन्ने सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने करके हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है जी। 81 क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा हुंदा वो ज़्यादा आ एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो दोनों च भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है जी, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो रीजन की है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड च इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी है विद इन द मॉलिक्यूल, ये होंगी है इंटर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। तो यह लार्जर एक्सटेंट च होंगी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस इज एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। तो अपने को दिस वन इज सेकंड RCOH, ठीक है जी। तो यह डाइमर बनाते हैं जिदे करके इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता। अल्कोहल के केस की है अपने को जी है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होंगी है। सो सॉरी
ठीक है जी। तो बिटवीन 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ तो ਇਹਦੀ एक्सटेंट ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ज़्यादा ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਲਕੋਹਲ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ NCERT ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, तो ਕੱਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਟੈਸਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।